अभी इस 8वें सवाल में कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग 78 है। पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या का 3 सही 1/3 गुना है। संख्याएं ज्ञात करो। तो माना गुणोत्तर श्रेणी की 3 संख्याएं, तो गुणोत्तर श्रेणी की 3 संख्याएं क्या हो जाएंगी, a, AR स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 2 शर्तें दी हुई हैं कि यदि तीनों संख्याओं को हम जोड़ दें तो 78 हो जाता है, और यदि पहली और तीसरी संख्या का योग करें तो दूसरी संख्या का 3 सही 1/3 गुना हो जाता है। ठीक है, तो पहले तो हम पहली शर्त के अनुसार चलें। तो पहली शर्त यहाँ पर यह है कि यदि तीनों संख्याओं को जोड़ दें तो 78 हो जाएगा, अर्थात a प्लस AR स्क्वायर बराबर 78। तो यहाँ से हम a कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस R स्क्वायर बराबर में 78। तो इसे समीकरण डाल दें 1। अब दूसरी शर्त क्या कहती है, तो यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। तो दूसरी शर्त में देखिए कह रहा है कि पहली और तीसरी संख्या, तो यहाँ पर यह है पहली संख्या, यह है दूसरी संख्या और यह है तीसरी संख्या। तो सवाल कह रहा है कि पहली और तीसरी संख्या का योग, मतलब इसका और इसका योग। तो पहले तो हम इन दोनों का योग कर लें, a प्लस AR स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है कि योग बराबर है दूसरी संख्या का 3 सही 1/3 गुना। तो दूसरी संख्या यहाँ पर है AR और जिसका है 3 सही 1/3 गुना। इस प्रकार से मतलब पहली और दूसरी संख्या का जो योग है वह बराबर है दूसरी संख्या के 3 सही 1/3 गुना से। तो अब हम इसे हल कर लें, तो यहाँ से हम a कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस R स्क्वायर और बराबर में इधर क्या हो जाएगा, देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो 3 तिहाई 9 और 1 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा 10/3 और AR को इधर कर दें। अब देखिए इधर भी a है इधर भी a है, तो a कट जाएगा, क्योंकि जब हम इस a को उठाकर इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा। ठीक है, तो a कट जाएगा, या इस a को उठाकर इधर लेकर जाएंगे तब भी कट जाएगा। तो हम इसे यहाँ से डायरेक्ट काटे दे रहे हैं। तो अब हमारे पास यहाँ बचेगा क्या, 1 प्लस R स्क्वायर और इधर बचेगा 10R/3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे मतलब इस 3 की गुणा 1 में भी होगी और R स्क्वायर में भी होगी, और 10R की गुणा नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो 10R की गुणा 1 से होगी। ठीक है, तो यह हो जाएगा 3 1 जा 3 और प्लस 3R स्क्वायर बराबर 10R। अब 10R को उठाकर इधर ले आए तो यह हो जाएगा 3R स्क्वायर, शुरुआत पर रख लें, और 10R उठकर इधर आएगा तो माइनस का 10R हो जाएगा, और 3 को इधर रख दें बराबर 0। अब यह द्विघात समीकरण है तो इसे हम हल कर लें, तो यह हो जाएगा 3 तिहाई 9। तो 9 के गुणनखंड हमें ऐसे करने हैं जो जोड़ने अथवा घटाने पर 10 के बराबर आ जाए। तो 9 का गुणनखंड होता है 9 × 9, तो 9 और 1 10 हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 3R स्क्वायर माइनस 9R माइनस 1R प्लस 3 बराबर 0। अब जब हम 2 पद लेकर 2 जोड़े बनाएंगे तो इस पद में कॉमन मिल रहा है 3R, तो 3R कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा R और यहाँ बचेगा 3 तिहाई 9, और माइनस यहाँ पर जब हमने माइनस का कॉमन लिया है 1, क्योंकि कुछ कॉमन तो मिल नहीं रहा है, मतलब 1 कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पर बचेगा R और माइनस प्लस माइनस 3 बराबर में 0। तो जो एक जैसे आए हैं ब्रैकेट में ये, तो इनको पहले कॉमन ले लें, तो R माइनस 3, तो इनके गुणांक क्या बचेंगे 3R माइनस 1 बराबर में 0। तो यहाँ से R का मान यदि हम निकालें तो R बराबर आ जाएगा यहाँ से 3, क्योंकि इस -3 को उठाकर जब हम बराबर के उधर लेकर जाएंगे तो प्लस का 3 बन जाएगा, और यहाँ से जब हम R का मान निकालेंगे तो R का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 1 है उधर लेकर जाएंगे प्लस का 1 बन जाएगा, और जो यहाँ 3 गुणे में है उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो R के मान इसमें भी देखिए 2 आए हैं जो कि है 3 और 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिंपल मान हुआ करे उसे ही लिया करें। 3 आसान है तो हम R का मान 3 ही लेंगे, और बाद में यदि मान लेते हैं कोई हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी प्राप्त हो रही है, जैसे 4 है 8 है 16 है, तो मान लेते हैं कि 3 रखने पर ये मान प्राप्त हुए हैं, तो जब हम 1/3 रखेंगे तो इसको हम पलट दें, मतलब 16 इधर आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा। तो इस R बराबर 3 का मान समीकरण 1 में रखकर हम A का मान पहले पता कर लें, तो इसे हटा दें यहाँ से, तो लिखेंगे R बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर।
तो जब हम r का मान 3 समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो a इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस r की जगह पर 3 प्लस यहाँ पर भी हमें 3 रखना है और जिसका हमें वर्ग करना है, तो 3 तिहाई हो जाएगा 9 बराबर में है 78। तो ब्रैकेट में देखिए हो जाएगा 9 और 1 10 और 3 13। ठीक है, तो यह हो जाएगा 13a बराबर 78। तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा 78 बटा 13। तो जब हम इसे 13 से काटेंगे तो 13 कम 13 13 छंग 78। तो a का मान आ गया 6, तो लिखेंगे a बराबर 6 और r का मान है 3। अब a r का मान तो आ ही गया है, तो अब हम गुणोत्तर श्रेणी की 3 संख्याएं पता कर सकते हैं। तो लिखेंगे अतः गुणोत्तर श्रेणी की 3 संख्याएं। तो गुणोत्तर श्रेणी की 3 संख्याएं क्या हो जाएंगी, a की जगह पर रखना है 6, तो 6 कॉमा a r, तो r का मान है 3 और a का मान है 6, तो यह हो जाएगा 6 तिया 18। फिर कॉमा a की जगह रखना है 6 और r का मान है 3, तो 3 तिहाई 9, तो 9 छाक हो जाएगा यह 54। अब चाहे तो दूसरी गुणोत्तर श्रेणी भी प्राप्त कर सकते हैं, 54 18 6, अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 9वें सवाल में कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी में ऐसी 4 संख्याएं ज्ञात करो जिनका योगफल 15 है और जिनके वर्गों का योगफल 85 है। तो अब इस सवाल में हमें 4 संख्याएं पता करनी है और पिछले सवालों में सिर्फ 3 ही संख्याएं बतानी पड़ती थी। तो मान लेते हैं कि माना गुणोत्तर श्रेणी की 4 संख्याएं, तो हम जानते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी की 4 संख्याएं क्या हो जाएंगी, a आर स्क्वायर AR क्यूब। तो ये हो गई गुणोत्तर श्रेणी की 4 संख्याएं। अब देखिए पिछले सवालों के जैसे ही इसमें भी 2 शर्तें दी हुई हैं। तो पहली शर्त यहाँ पर यह है कि जो ये हमारे पास संख्याएं हैं 4, ठीक है, इनको यदि हम जोड़ दें तो 15 हो जाता है। तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, तो हम इन संख्याओं को जोड़कर 15 के बराबर रख दें और बराबर हो जाएगा 15 के। अब यहाँ से हम a कॉमन ले सकते हैं क्योंकि चारों पदों में a है। तो जब हम यहाँ से a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा r प्लस यहाँ बचेगा r स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा r क्यूब बराबर में है 15। तो अब देखिए ब्रैकेट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 प्लस r पड़ा रहने दें और प्लस यहाँ से हम r स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि r स्क्वायर इसमें भी है। तो जब हम यहाँ से r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1 और प्लस यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ r, ठीक है, क्योंकि 2 r बाहर ले लिए गए हैं और इसे ब्रैकेट में बंद कर दें। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस r है, यहाँ पर भी 1 प्लस r है, तो इसे भी हम ब्रैकेट में रख लें ताकि यह कॉमन मिल सके अगले स्टेप में, ठीक है, और बराबर में तो 15 है ही। अब जब हम 1 प्लस r कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1 और प्लस यहाँ पर बच जाएगा r स्क्वायर जो कि बराबर है 15 के। अब देखिए दूसरी शर्त में जो सवाल ने कहा है, तो ये कहा है कि जो ये संख्याएं हमारे पास 4 हैं, इनके वर्गों का जो योगफल है वह 85 है, ठीक है, मतलब हमें इन संख्याओं का वर्ग भी करना पड़ेगा। तो जब हम इन संख्याओं का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा a स्क्वायर, यह हो जाएगा a स्क्वायर r स्क्वायर, यह हो जाएगा a स्क्वायर r की घात 4 क्योंकि 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर यह हो जाएगा a स्क्वायर r की घात 3 दूनी 6, मतलब दूसरी समीकरण में हमारे पास a स्क्वायर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भी हम पहले तो a स्क्वायर बना लें ताकि समीकरण 1 व 2 को हल करने पर a स्क्वायर कट सके। तो इसको वर्ग बनाने के लिए हमें दोनों पक्षों में वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख दें दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो देखिए यह भी गुणे में है, यह भी गुणे में है, यह भी गुणे में है। जैसे a b c ये 3 संख्याएं गुणे में हैं और इसका वर्ग किया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर और c का स्क्वायर, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पर करेंगे तो यह हो जाएगा a स्क्वायर और यह हो जाएगा 1 प्लस r का स्क्वायर और 1 प्लस r स्क्वायर का स्क्वायर और बराबर 15 का भी स्क्वायर करेंगे। तो 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो 15 की गुणा कराएंगे तो 225 हो जाएगा। अब इसे समीकरण 1 डाल दें। अब चलते हैं दूसरी शर्त की ओर। तो दूसरी शर्त यहाँ पर यह है कि जो संख्या ये 4 हैं इनके वर्गों का योग 85 है। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा द्वितीय शर्तानुसार। तो द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा, इन संख्याओं का वर्ग करके हम जोड़ दें। तो इन संख्याओं का वर्ग तो यहाँ पर निकलाया है, तो यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r की घात 4 प्लस a स्क्वायर r की घात 6 बराबर
बराबर हो जाएगा 85 के, तो बराबर में 85। अब यहाँ से हम ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा आर स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा आर की घात 4 प्लस यहाँ बचेगा आर की घात 6, जो कि बराबर है 85 के। अब यहाँ पर भी देखिए ए स्क्वायर आ गया, यहाँ पर भी ए स्क्वायर आ गया है, लेकिन पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले को भी थोड़ा और आगे हल कर लें। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ पर हम बड़ा ब्रैकेट लगा दें, तो यह हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर और प्लस यहाँ से हम आर की घात 4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 1 और प्लस यहाँ से जब हम, तो चूंकि आर की घात 4 तो कॉमन ले ली गई है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही आर बचेंगे, मतलब इसे हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि बराबर है 85 के। तो देखिए 1 प्लस आर स्क्वायर यहाँ पर है, 1 प्लस आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, ठीक है, तो इसको हम ब्रैकेट में रख लें। तो अब पुनः 1 प्लस आर स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा और ए स्क्वायर तो बाहर ऑलरेडी है, तो यहाँ पर तो बचेगा 1 और प्लस यहाँ बचेगा आर की घात 4 बराबर में 85। तो इसे समीकरण डाल दें 2। अब समीकरण 2 को हम समीकरण 1 से भाग कराकर पहले तो ए स्क्वायर काट लें, ताकि हमारे पास सिर्फ आर ही बचे, ठीक है। तो जब हमारे पास आर बचेगा तो हम बड़ी आसानी से आर का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसे यहाँ से हटाए दे रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर, तो लेफ्ट के बटे लेफ्ट और राइट के बटे राइट, ठीक है। तो लेफ्ट में इधर है हमारे पास और बटे में यह रख दें और बराबर में 85 बटा 225। अब ये सब कुछ हम रफ करे दे रहे हैं, और चूंकि आर का मान ज्ञात करने के बाद हमें ए का भी मान ज्ञात करना पड़ेगा, तो हमें इस समीकरण की जरूरत पड़ेगी, या हम आर का मान इसमें भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम कोई भी एक समीकरण यहाँ पर नोट करे ले रहे हैं और ये सब कुछ यहाँ से हटाए दे रहे हैं। तो अब देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पर 1 प्लस आर स्क्वायर है, यहाँ पर भी 1 प्लस आर स्क्वायर है, ऊपर है 1 बार नीचे है 2 बार, तो ऊपर वाले 1 बार से नीचे वाला 1 बार कट जाएगा, तो नीचे सिर्फ बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। वैसे तो 2 बार थे, अब 1 बार ही बचा है, और इसे 5 से काट दें तो 17 पंचे 85 और 45 पंचे 225। अब ऊपर बचेगा हमारे पास सिर्फ 1 प्लस आर की घात 4 और नीचे बचेगा 1 प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चूंकि यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप का है, तो इसे हम सूत्र में तोड़ लें, तो सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2 गुणे ए है 1 और गुणे आर, इस प्रकार से करेंगे। तो जब हम अगले स्टेप में 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 1 लिखे दे रहे हैं आर स्क्वायर, और इसकी जब गुणा कराएंगे तो 2 1 जा 2, तो यह हो जाएगा 2r, तो डायरेक्ट हम इसे 2r ही यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। और इधर हमारे पास 1 प्लस आर स्क्वायर बचा है, तो इसको हम ब्रैकेट में रखकर इधर भी 1 प्लस आर स्क्वायर लिख दें, और बराबर में इधर बचा है 17 बटा 45। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराने से पहले हम पहले तो यह ब्रैकेट खोल लें, ठीक है। तो ब्रैकेट खोलने के लिए हमें इस 1 की गुणा इन तीनों पदों में करानी होगी, फिर आर स्क्वायर की गुणा इन तीनों पदों में करानी होगी। तो ऊपर का तो ज्यों का त्यों रहेगा 1 प्लस आर की घात 4, और बटे में क्या हो जाएगा, 1 की गुणा हम जब तीनों में कराएंगे तो यह इतने का इतना ही रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r, फिर आर स्क्वायर की गुणा तीनों पदों में जब कराएंगे तो प्लस आर स्क्वायर अक्कम आर स्क्वायर, और प्लस आर स्क्वायर की गुणा आर स्क्वायर से कराएंगे तो यह हो जाएगा आर की घात 4, फिर प्लस आर स्क्वायर की गुणा 2r से कराएंगे तो यह हो जाएगा 2r, 2 ये है 1 यह है, तो r हो जाएंगे 3, और बराबर में इधर है 17 बटा 45। अब देखिए यह और यह तो जुड़ जाएगा, ठीक है, बट एक लाइन ना बढ़ाएं, साथ में ही जोड़ लेंगे और साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई भी करा दें। तो 45 की गुणा हमें 1 प्लस आर की घात 4 में करानी है, तो यह हो जाएगा 45 अक्कम 45 और प्लस 45 की गुणा आर की घात 4 से कराएंगे तो यह हो जाएगा 45 आर की घात 4, और बराबर में तो 17 की गुणा जब हम 1 में कराएंगे तो 17 कम 17 हो जाएगा, और फिर 17 की गुणा हमें आर स्क्वायर से कराना है। तो चूंकि यहाँ पर आर स्क्वायर 2 हैं, तो 1 आर स्क्वायर यह 1 आर स्क्वायर यह,
तो ये हो जाएंगे 2r²। तो जब 2r² की गुणा 17 में कराएंगे तो यह हो जाएगा 17 दूना 34r²। और फिर जब 2r की गुणा 17 से कराएंगे तो 17 दूना 34r हो जाएगा। फिर 17 की गुणा हमें करानी है r की घात 4 में, तो यह हो जाएगा 17r की घात 4 प्लस फिर 17 की गुणा हमें करानी है 2r³ में, तो यह हो जाएगा 17 दूना 34r³। अब जो बराबर के उस साइड में ये पद हैं, इन पदों को हम उठाकर इधर रख दें ताकि उधर 0 बन सके। तो इधर देखिए 45 प्लस 45r की घात 4 तो ऑलरेडी है। 17 जब उठकर इधर आएगा तो माइनस का 17 हो जाएगा और 34 उठकर आएगा तो माइनस 34r² माइनस का 34r, क्योंकि ये सब प्लस के हैं, इधर आएंगे तो सब माइनस के हो जाएंगे और बराबर उधर बचेगा 0। अब देखिए r की घात 4 यहाँ पर है, r की घात 4 यहाँ पर है, मतलब ये दोनों एक ही जात के हैं तो ये जुड़ घट जाएंगे। तो 45 में से 17 घटा लें तो बचेगा 28 r की घात 4। और तो कोई एक जात के हैं नहीं, इसलिए हम इनको डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं और बराबर इधर है 0। अब देखिए इस समीकरणों को हमें हल करना है। तो देखिए द्विघात समीकरण जो होती है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। तो इस द्विघात समीकरण को हल करने के दो तरीके हैं। एक तो हम गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं इसको, और दूसरा द्विघाती सूत्र से, मतलब श्रीधराचार्य सूत्र से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि यह द्विघात समीकरण तो है नहीं, तो चूंकि यहाँ पर सबसे बड़ी घात जो है वह है 4, मतलब यह चतुर्थ घात समीकरण है। तो हम 9th में सीख चुके हैं कि यदि त्रिघात समीकरण हो या चतुर्थ घात समीकरण हो या पंचम घात समीकरण हो तो उसे हम शेषफल परिमेय से अथवा गुणनखंड परिमेय से हल करते थे। तो यहाँ पर भी देखिए चूंकि यह चतुर्थ घात समीकरण है इसलिए इसे हम गुणनखंड परिमेय से हल करेंगे। तो गुणनखंड परिमेय में क्या होता था, हम x का मान पहले प्लस माइनस का 1 रखते थे, फिर प्लस माइनस का 2 रखते थे, फिर प्लस माइनस का 3 रखते थे, मतलब जिससे भी यह समीकरण संतुष्ट हो जाती थी तो वहाँ पर हम लिख देते थे कि x प्लस 2, मतलब जब x का मान हम माइनस का 2 रखते थे तब यहाँ पर लिखते थे x प्लस 2 दी हुई समीकरण का एक गुणनखंड है, ठीक है। मतलब इसे हम इस प्रकार से लिखते थे x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। तो इसको भी हम गुणनखंड परिमेय से हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे गुणनखंड परिमेय से। तो गुणनखंड परिमेय की सहायता से पहले हम r का मान प्लस का 1 रखेंगे, फिर माइनस का 1 रखेंगे। तो जो भी मान रखने से यदि 0 प्राप्त हो जाएगा तो वही r का मान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ r का मान 2 रखने से यह समीकरण संतुष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो लिखेंगे r बराबर 2 रखने पर, मतलब इस सवाल में 9th का सीखा हुआ काम आ रहा है। तो पहले तो यह लिख लें और फिर इसमें मान रखकर देखते हैं r की जगह पर 2, यदि 0 आ गया तो संतुष्ट हो जाएगा, अतः हम बाद में लिख सकते हैं कि r का मान 2 है। तो पहले तो जो ये समीकरण दी हुई है वह लिख लें, बराबर में 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है। 0 तो हमें लाना है, यदि 0 आ गया 2 यहाँ पर रखने पर तब हम r बराबर 2 रख सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर r का मान 2 रखकर देखते हैं कि क्या यह 0 के बराबर आएगा या नहीं। तो यह हो जाएगा 28 गुणे, देखिए इस r की जगह पर जब हम 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 की घात 4, मतलब यह हो जाएगा 16, और फिर माइनस 34 गुणे इसकी जगह 2 रखेंगे तो 2 को 3 बार गुणा कराएंगे हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 34 गुणे 8, फिर माइनस 34 गुणे 2 दूनी 4, फिर माइनस 34 गुणे 2 और फिर प्लस 28। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 28 के जब गुणा 16 में कराएंगे तो 16 8 128, 16 दूनी 32, 32 और 12 44, तो यह हो जाएगा 448। फिर माइनस 8 चक्कू 32 हासिल 3, 8 तिरिक 24, 3 27, तो यह हो जाएगा 272। फिर माइनस 4 चक्कू 16 हासिल 1, 4 तिया 12, 1 13, हो जाएगा 136। फिर माइनस 2 चक्कू 8, 2 तिहाई 6, फिर प्लस 28। अब प्लस प्लस वाली पहले संख्या जोड़ लें, तो प्लस में है 444 और 28, तो इसे हटाए दे रहे हैं यहाँ से। तो 448 में जब हम 28 जोड़ेंगे तो 8 8 16 हासिल 1, 4 1 5, 5 2 7 4, तो यह हो जाएगा 476, मतलब प्लस का तो आ गया 476। अब माइनस वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं, तो माइनस में है 272 और 136 और 68, तो यह हो जाएगा 8 8 16 हासिल 1 10, 7 17 हासिल 1
4। तो यह भी देखिए 476 ही आया है, तो माइनस का 476। तो 476 में से 476 घटाएंगे तो बचेगा 0। अतः r का मान 2 रखने पर समीकरण हमारी संतुष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि r बराबर 2 रखने पर समीकरण, तो इस समीकरण का कोई नाम दे दें। तो चूंकि 2 समीकरण ऑलरेडी बन चुकी थी, तो इसको समीकरण 3 नाम दे दें, ताकि हम यहाँ पर लिख सकें कि समीकरण 3 संतुष्ट हो जाती है। मतलब एक गुणनखंड हमारा r-2 आएगा। अब यदि हम दूसरा गुणनखंड भी पता करना चाहते हैं, तो देखिए चूंकि यहाँ पर चतुर्थ घात है समीकरण, इसलिए इस समीकरण में r के 4 मान आएंगे। और पिछले सवालों में देखिए 2-2 समीकरण प्राप्त होती थी, तो उसमें से हम एक ही कोई समीकरण रखते थे। तो 4 समीकरण हम ना प्राप्त करें, एक ही समीकरण प्राप्त कर लें, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर r-2 एक गुणनखंड है, मतलब इसको हम जब 0 के बराबर इस प्रकार से लेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर r-2 क्यों लिया गया है, 9th में हम सीख चुके हैं कि जब हम प्लस लेते थे तो यहाँ पर माइनस रखते थे, और जब यहाँ पर माइनस लेते थे तो यहाँ पर हम प्लस रखते थे, इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा 2। अब इस r का मान हम समीकरण 1 में रखकर a का मान पता कर लें। तो लिखेंगे अब r का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम r का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा a² इंटू 1 प्लस r का मान है 2, तो 2 और इसका स्क्वायर, फिर इंटू 1 प्लस r का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर है, और बराबर में है 225। तो यहाँ से तो a² इंटू यह हो जाएगा देखिए 2 और 1 3, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिहाई हो जाएगा 9, और फिर गुणे यह हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 और 1 5, और 5 का हमें वर्ग करना है तो 5 पचे 25 हो जाएगा, बराबर इधर है 225। तो इधर खाली a² बराबर क्या हो जाएगा 225, और बटे में रखेंगे 9 गुणे 25, क्योंकि 9 और 25 गुणे में है, इधर आएंगे तो बटे में हो जाएंगे। अब देखिए 25 अक्कम 25 और 25 निमा 225, 9 अक्कम 9, 9 अक्कम 9, तो a² बराबर आ गया 1। तो यहाँ से खाली a बराबर क्या हो जाएगा √1, ठीक है, और √1 का मान 1 ही आएगा। तो a का मान आ गया 1 और r का मान आ गया 2। अब हम ये 4 संख्याएं पता कर सकते हैं कि कौन सी ये 4 संख्याएं हैं। तो लिखेंगे अतः गुणोत्तर श्रेणी की 4 संख्याएं। तो गुणोत्तर श्रेणी की 4 संख्याएं क्या हो जाएंगी, पहले रखना है a, तो a का मान आया है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, फिर कॉमा ar, तो a का मान आया है 1 और r की जगह 2 रखेंगे तो 2 अक्कम हो जाएगा 2, फिर ar², तो r² करेंगे मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 अक्कम 4 हो जाएगा, फिर कॉमा r का मान रखेंगे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 अक्कम 8। अतः यही वे 4 संख्याएं हैं जिनको यदि हम जोड़ दें तो 15 हो जाएगा, और यदि इनके वर्गों को जोड़ दें तो 85 हो जाएगा, ठीक है। अतः यह हो गया हमारा आंसर। अब इस 10वें सवाल में कह रहा है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करो जिनका समांतर माध्य 1 से ही 2/3 और गुणोत्तर माध्य 1 है। तो मान लेते हैं कि वो 2 संख्याएं a और b हैं। तब समांतर माध्य बराबर कितना दिया है 1 से ही 2/3, और 2 संख्याओं के बीच का समांतर माध्य हम कैसे निकालते हैं a + b/2, और यह बराबर है 3 अक्कम 3 और 2 5/3 के। तो अब इस 2 को उधर भेज दें तो इधर रह जाएगा a + b, जब 2 उठकर इधर आएगा तो यह हो जाएगा 5/3 और गुणे हो जाएगा 2, तो यह हो जाएगा 5 दूना 10/3, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 10/3 भी लिख सकते हैं। तो इसे समीकरण 1 डाल दें, और फिर कह रहा है कि गुणोत्तर माध्य 1 है, तो लिखेंगे तथा गुणोत्तर माध्य बराबर 1, और 2 संख्याओं के बीच का गुणोत्तर माध्य क्या होता है √AB, जो कि बराबर है 1 के। तो इस वर्गमूल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे AB बराबर, यह जब वर्गमूल उठकर इधर आएगा तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो इसे हम इतना ही पड़ा रहने दें, ठीक है। तो यहाँ से a का मान यदि हम निकालें तो a बराबर क्या हो जाएगा 1/b, ठीक है। यह b गुणे में था, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। अब जो यह a का मान आया है 1/b, यह हम समीकरण 1 में रख दें। तो यहाँ पर लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम a का मान यहाँ रखेंगे a/b, तो यह हो जाएगा a/b + b,
ठीक है, और बराबर में है 10/3। अब यहाँ से b एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस b और b की गुणा कराएंगे तो हो जाएगा b² बराबर 10/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो यह हो जाएगा 3 × 1 = 3 प्लस 3b² बराबर 10b। अब 10b को भी उठाकर इधर ले आए ताकि यह द्विघात समीकरण बन जाए, तो इसको रख दें शुरुआत पर 3b² और माइनस का हो जाएगा 10b और प्लस का 3 और बराबर में 0। ठीक है, तो चूंकि यह द्विघात समीकरण है तो 3 × 3 = 9, 9 के गुणनखंड हमें 10 के बराबर लाने हैं, तो 9 कम 9, 9 और 1 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3b² माइनस का 9b और माइनस का 1b और प्लस इधर है 3 बराबर 0। तो यहाँ से हम 3b कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा b और माइनस यहाँ पर बचेगा 3, जैसा कि अभी पिछले सवालों में करते आए हैं। और माइनस यहाँ पर जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा b और प्लस माइनस माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा b - 3 एक ब्रैकेट में रख लें और जो इसके गुणांक हैं दूसरे ब्रैकेट में रख लें, तो हो जाएगा 3b और माइनस यहाँ पर है 1 बराबर 0। तो यहाँ से b के मान 2 आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा b बराबर 3। जब हम b - 3 को 0 के बराबर लेंगे तो b माइनस का है उठकर उधर जाएगा तो प्लस का b हो जाएगा, और एक यहाँ से b का मान आ जाएगा 1/3। ठीक है, एक माइनस का है उधर जाएगा प्लस का और 3 गुणे में है बटे में हो जाएगा। तो b का मान चाहे तो हम 3 रखें अथवा 1/3 रखें, तो a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसे यहाँ से हटा दें और यहाँ पर लिख दें b बराबर 1/3 समीकरण 1 में रखने पर। तो अब इस समीकरण में हम b का मान 1/3 रखेंगे, तो यहाँ पर है a प्लस इस b की जगह पर 1/3 और बराबर इधर तो 10/3 ऑलरेडी है। ठीक है, यह मान इसलिए रखा गया है ताकि यह भिन्न इधर पहले से है तो यह भी भिन्न है, तो यह आसानी से घट जाएगी। तो a बराबर क्या हो जाएगा 10/3 और माइनस 1/3, तो 3 यहाँ से एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 - 1 बराबर 9/3। तो 3 × 3 = 3 × 3 = 9, तो a का मान आ गया 3। और यदि हम b का मान 3 रखते यहाँ पर तो a का मान 1/3 आ जाता। अतः वे दो संख्याएं हैं 3 और 1/3। तो लिख दे यहाँ पर, अतः वे दो संख्याएं 3 और 1/3 हैं। अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब 11वां सवाल देखिए, ये तो आप स्वयं ही कर सकते हैं क्योंकि यह 7वें सवाल के जैसा है, और 12वां सवाल 9वें सवाल के जैसा है, लेकिन 9वें सवाल में 4 संख्याएं ज्ञात करनी थी। ठीक है, और जबकि 12वें सवाल में सिर्फ 3 ही संख्याएं पता करनी है हमें, तो ये भी आप स्वयं ही कर सकते हो। तो अब यह 13वां सवाल देखिए, क्योंकि इसके जैसा भी नहीं किए हैं, तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग 7 और उसके घनों का योग 49 है, श्रेणी ज्ञात करो। तो पहले तो हम अनंत गुणोत्तर श्रेणी मान लें, तो माना अनंत गुणोत्तर श्रेणी a, AR, AR², AR³ ... तो इस श्रेणी का जो योग है वह है 7, क्योंकि अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग बराबर 7। और हम जानते हैं कि अनंत गुणोत्तर श्रेणी का जो योग होता है वह होता है a/1 - r, जो कि बराबर है 7 के। अब देखिए, चूंकि हमें इस श्रेणी का घन करना है, ठीक है, घन का मतलब हमें क्यूब लगाना है, और हम जानते हैं कि इस श्रेणी को पता करने के लिए हमारे पास a और r होना चाहिए। तो a और r ज्ञात करने के लिए हम 2 समीकरण बनाएंगे, उन्हीं से a और r ज्ञात करेंगे। तो उन दोनों समीकरणों में से या तो हम r या तो a काटेंगे। तो r तो कट नहीं पाएगा इतनी आसानी से, लेकिन a बड़ी आसानी से कट सकता है। ठीक है, तो घन वाली श्रेणी में कहीं ना कहीं a³ आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी a³ बना लें। तो a³ बनाने के लिए हमें दोनों पक्षों का घन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि दोनों पक्षों का घन करने पर, अथवा डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसे कि a³/1 - r³, और बराबर इधर भी क्यूब लगा दें और इसे समीकरण डाल दें 1। अब देखिए, उसके घनों का योग जो है 49 है, मतलब इस श्रेणी का अब हमें घन करना है। ठीक है, तो लिखेंगे तथा श्रेणी के घनों का योग बराबर 49। चूंकि गुणोत्तर श्रेणी के घनों का योग 49 है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया श्रेणी के घनों का योग बराबर 49। तो श्रेणी का जब हम घन करेंगे तो यह हो जाएगा a³ प्लस a³r³। ठीक है, हमें सबका घन करना है, फिर प्लस a³ और जब r² का क्यूब करेंगे इस प्रकार से
तो a का क्यूब तो कर लिया गया है, और जब r स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो यह हो जाएगा r की घात 3 दूनी 6, तो यहाँ पर r की घात 6 और प्लस इसी प्रकार a क्यूब और r की घात हो जाएगी 3 तिहाई 9, डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार यह प्रक्रिया चलती रहेगी अनंत पदों तक, और इसका योग हो जाएगा 49। अब चूंकि यह गुणोत्तर श्रेणी अनंत पदों तक है और जिसे हमें जोड़ना है, उन्होंने तो जोड़कर 49 बता दिया, लेकिन अगर हम जोड़ते इस श्रेणी को सूत्र की सहायता से, तो गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का जो योग होता है वह क्या होता है, a अपान 1 माइनस r, ठीक है, जो कि यहाँ पर भी वही लिखा गया है। तो यहाँ पर जो a है वह है a क्यूब, तो इस a की जगह पर यहाँ लिखेंगे a क्यूब अपान फिर 1 माइनस r, तो 1 माइनस r यहाँ पर कितना है, देखिए जब हम इसका सार्वनुपात निकालेंगे तो r जो होगा वह r क्यूब आएगा, क्योंकि जब हम a क्यूब r क्यूब बटे a क्यूब करेंगे इस प्रकार से, तो a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा तो सिर्फ r क्यूब बचेगा, मतलब जो सार्वनुपात आएगा वह r क्यूब आएगा, ठीक है। और यह बराबर है 49 के। तो ये समीकरण हो गई 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके a और r का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कराने पर ही यह a क्यूब कट पाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 भाग समीकरण 2। तो पहले तो समीकरण 1 रख लें, तो एक समीकरण हमारे पास से यह a क्यूब अपान 1 माइनस r का होल क्यूब, ठीक है, और इसके बटे हमें रखना है a क्यूब अपान 1 माइनस r क्यूब। तो लेफ्ट साइड का तो लिख लिया गया है, अब राइट साइड का लिख लें। तो राइट साइड में इधर है 7 की घात 3। अब देखिए चाहते तो यहाँ पर हम एक लाइन बचा सकते थे, क्योंकि यह जो मेन बटा है इसके बटे में एक भिन्न है, तो हम जानते हैं कि जो भिन्न होती है मेन बटे के नीचे वह पलट जाती है, मतलब 1 माइनस r क्यूब ऊपर चला जाता और a क्यूब नीचे आ जाता, ठीक है। तो एक लाइन यहीं पर ही बचा लें, इसको हम इसी तरीके से लिख लें। अब यहाँ से a क्यूब तो कट जाएगा, और यहाँ से देखिए ऊपर है 3 बार 7, क्योंकि इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7। तो 7 अक्कम 7, 7 सती 49, 7 अक्कम 7, 7 अक्कम 7। तो इधर हमारे पास बचा 1 माइनस r क्यूब, और यहाँ पर बचा 1 माइनस r का होल क्यूब, और बराबर में बचा है सिर्फ 7। तो अब देखिए इसको तो हम सूत्र में तोड़ सकते हैं, क्योंकि यह है a क्यूब माइनस b क्यूब के रूप का, या हम चाहें तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, लेकिन हमें इसको a माइनस b के होल क्यूब वाले सूत्र में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इस सूत्र से पहले तो इसको छोटा कर लें, तो इसका हल हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पर जो ये समीकरण आई है इनको पहले यहाँ पर नोट कर लें, क्योंकि जो r का मान आएगा फिर r का मान हमें उस समीकरण में रखना होगा ताकि a का मान ज्ञात हो सके, ठीक है। तो देखिए r का मान यदि हम इसमें रखेंगे तब भी थोड़ा हार्ड होगा, इसमें रखेंगे तब भी थोड़ा हार्ड होगा, क्योंकि जो r का मान आएगा तो उस r के मान को हमें क्यूब करना होगा। और देखिए क्योंकि जो समीकरण 1 बनी है वह इसी से बनी है, तो यदि हम r का मान इसमें रख दें तो बड़ा आसान रहेगा, ठीक है। r का मान जो भी आएगा हमें क्यूब वगैरह नहीं करना पड़ेगा। तो चूंकि इसको मान लिया गया है 1, इसको मान लिया गया है 2, तो यहाँ पर हम इस समीकरण का कोई दूसरा नाम दे देते हैं। मान लेते हैं कि इस समीकरण का नाम है a, तो इसे यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं, तो इसे यहाँ से हटा दे रहे हैं। तो अब देखिए जब हम इसको a क्यूब माइनस b क्यूब के रूप में तोड़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर 1 का क्यूब कर सकते हैं, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यदि हम यहाँ पर a क्यूब कर दें तो यह इस रूप का हो जाएगा। तो इसका फार्मूला होता क्या है, a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ठीक है। तो इसको हम इसी फार्मूले के अनुसार तोड़ेंगे। तो यहाँ चूंकि a है 1 और b है r, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस r और इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर प्लस का r अक्कम r, और बटे में है 1 माइनस r का होल क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस r इंटू 1 माइनस r का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर 2 घात है, तो फिर चाहे तो इसे 1 माइनस r की घात 3 कर सकते हैं, और बराबर में इधर है 7। अब इससे यह कट जाएगा क्योंकि एक जैसा है। अब इसके बटे 1 मानकर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं इस प्रकार से। तो 7 की गुणा कराएंगे 1 माइनस r का होल स्क्वायर में, ठीक है, और बराबर इसकी गुणा जब 1 से कराएंगे तो यह इतने का इतना ही रहेगा। तो यह हो जाएगा 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा।
अब इसको सूत्र में पहले तोड़ लें, बाद में 7 से गुणा कराएंगे। तो चूंकि यह जो 1 माइनस आर का होल स्क्वायर है, यह है a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप का, जिसे हम a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab लिखते हैं। तो इस सूत्र की सहायता से जब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर माइनस का 2r, क्योंकि 2 कम 2r हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में इधर है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस r। तो अब इसके 7 से गुणा कराएं तो 7 कम 7 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, फिर प्लस 7r स्क्वायर और 7 दूनी माइनस का 14r, और इसको उठाकर इधर ले आएं तो माइनस का हो जाएगा 1 माइनस का r स्क्वायर माइनस का r, बराबर में इधर बचेगा 0। तो पहले स्क्वायर वाले लिख लें, तो यहाँ पर है 7r स्क्वायर, यहाँ पर है माइनस का 1r स्क्वायर, तो 7 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा 6r स्क्वायर, और यहाँ माइनस का 14r है, यहाँ माइनस का 1r है, तो माइनस का 14 माइनस का 1 माइनस का हो जाएगा 15r, और यहाँ 7 में से 1 घटाएंगे बचेगा 6, और बराबर में इधर है 0। अब देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 3 दूनी 6r स्क्वायर माइनस 3 बचे 15r और प्लस 3 दूनी 6, और बराबर में इधर है 0। तो चूंकि जो यह 3 है यह गुणे में है, उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, मतलब यह हो जाएगा 0/3, तो 0 ही रह जाएगा। तो इस 3 को हम डायरेक्ट हटा सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 2r स्क्वायर माइनस का 5r और प्लस का 2 बराबर 0। अब यह द्विघात समीकरण बन गई है, तो इसे हम गुणनखंड विधि से तोड़ लें। तो जब इसे गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, मतलब 4 कम 4 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2r स्क्वायर माइनस का 4r और माइनस का 1r, तो माइनस का 4r और माइनस का 1r माइनस का 5r हो जाएगा, फिर प्लस 2 बराबर 0। अब इस जोड़े और इस जोड़े में हम कॉमन ले लें, तो यहाँ से मिल रहा है 2r, तो यहाँ पर बचेगा r माइनस 2 दूनी 4, और यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है, मतलब 1 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर बचेगा r और माइनस प्लस माइनस का 2 बराबर 0। तो जो एक जैसे आए हैं इनको हम एक ब्रैकेट में रख लें r माइनस 2, और इनके गुणांक दूसरे ब्रैकेट में रख लें, तो यह हो जाएगा 2r माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से r बराबर हो जाएगा 2, और जब हम यहाँ से r का मान निकालेंगे, जब इसको 0 के बराबर लेंगे तो माइनस का 1 है प्लस का 1 बन जाएगा, उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा 2। तो चूंकि यहाँ पर जो श्रेणी दी हुई है यह अनंत पदों तक है, इसलिए जो हमारा r होगा वह 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि जो r बराबर 2 आया है, तो यह तो 1 से बड़ा है, तो इसे तो हम लेंगे नहीं, ठीक है। तो r बराबर हम 1/2 लेंगे, जो कि 1 से छोटा है। तो r बराबर 1/2 हम समीकरण a में रख दें। तो जब हम इसमें रखेंगे r का मान 1/2, तो यह हो जाएगा a/1 माइनस 1/2, और बराबर में है 7। तो इसको अब हम हल कर लें, तो यह हो जाएगा a/, तो चूंकि यह है 1 माइनस 1/2, तो इसको जब हम हल करेंगे तो 2 हो जाएगा एलसीएम, तो 2 कम 2 माइनस 1 बराबर 1/2 रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1/2 लिखेंगे, और हम जानते हैं कि मेन बटा यह है और इसके बटे में है भिन्न, जो कि यह पलट जाएगी, मतलब 2 ऊपर पहुंच जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा। तो इसे हम डायरेक्ट 2a लिख सकते हैं, और बराबर 7। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 7/2। तो r का भी मान हमारे पास है और a का भी मान है, अतः अनंत गुणोत्तर श्रेणी क्या हो जाएगी, पहले रखेंगे a, तो a का मान आया है 7/2, फिर कॉमा ar, तो a का मान आया है 7/2, और गुणे में रखेंगे r, जो कि है 1/2, तो यह हो जाएगा 7 कम 7/2 दूनी 4, फिर ar स्क्वायर, तो a है 7/2 और r का हमें करना है स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 7/2 गुणे 2 दूनी 4, तो यह हो जाएगा 4 दूनी 8। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7/8। फिर इसी क्रम में हम बढ़ाते रहेंगे, फिर यह 7/8 दूनी 16 हो जाएगा, फिर 7/32, ठीक है। इस प्रकार से हम आगे और बढ़ा सकते हैं, अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर।